की प्रस्तुति के लिए सुश्री नम्रता जैन छतरपुर बुंदेलखंड की बेटी, जिसने महाराजा छत्रसाल के गौरव गान को बहुत उच्च स्वर में गाने का प्रयास किया है। मैं चाहता हूं कि सरस्वती वंदना और अपने काव्य प्रस्तुति से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। महाराजा छत्रसाल शोध संस्थान के सभी पदाधिकारियों को, समस्त समिति को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी का बहुत आभार। महाराजा छत्रसाल की जन्म जयंती के अवसर पर सभी महनीय लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी को इस छोटी सी कलम का प्रणाम निवेदित करती हूँ। आइए, आदेश हुआ है माँ सरस्वती की वंदना का। माँ की वंदना करती हूँ। आप सब भी अपने अंतस में माँ की तस्वीर को उतारें और मेरी पंक्तियां सुनेगा। कि आई हूँ तुम्हारे द्वारे आशिका जला के दीप, कंठ में विराज स्वर शब्द ज्ञान दीजिए। आई हूँ तुम्हारे द्वारे आशिका जला के दीप, कंठ में विराज स्वर शब्द ज्ञान दीजिए। तप ध्यान साधना में लीन रहूं आठों याम, रस छंद व्याकरण का विधान दीजिए। प्रार्थना तुम्हारी एक आस है हमारी अम्ब, दायनी हो साधिका सी पहचान दीजिए। और नम्रता की नम्रता सदैव हो विनम्रता सी, धारिणी को धारिणी का वरदान दीजिए। नम्रता की नम्रता सदैव हो विनम्रता से, धारिणी हो धारिणी का वरदान दीजिए। माँ शारदे के चरणों में अपनी ये पंक्तियां समर्पित की और आदेश हुआ है सीधे ही महाराजा छत्रसाल के ऊपर अपना काव्य पाठ करने का। महाराजा, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ स्वयं को कि मैं उस धरती से हूँ जहाँ पर महाराजा छत्रसाल ने शासन किया। छतरपुर नगरी से आप सबके बीच उपस्थित हूँ और हर पल उस शौर्य को अनुभव करती हूँ जो महाराजा छत्रसाल ने अपने समय जिया होगा। मैं पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। महाराजा छत्रसाल की गौरव गाथा है। उसके पहले 4 पंक्तियां कि महाराजा छत्रसाल एक ऐसे कवि थे, ऐसे शासक थे जिन्होंने कवियों का विशेष सम्मान किया है। कवि भूषण को, उनकी पालकी को उन्होंने अपना कांधा दिया है, ऐसा शायद ही कोई शासक हुआ हो। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ सब कवियों के सम्मान में, चूंकि छतरपुर उनकी धरती से हूँ तो आप सबके सम्मान में पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि जो सुमनों का बैरी हो वो माली हो नहीं सकता, जो सुमनों का बैरी हो वो माली हो नहीं सकता। मेरी माँ का दिया रुपया जाली हो नहीं सकता। महाराज छत्रसाल के वंशज है ठहरे हम, महाराज छत्रसाल के वंशज है ठहरे हम। हरे दरबार यह कवियों से खाली हो नहीं सकता, दरबार यह कवियों से खाली हो नहीं सकता। और महाराजा छत्रसाल के शौर्य की गाथा आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। आदरणीय पवन जी भाई साहब का विशेष आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुने। कि सच्चाई शौर्य वीरता की ढाल हुए थे, सच्चाई शौर्य वीरता की ढाल हुए थे। बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे, सच्चाई शौर्य वीरता की ढाल हुए थे। बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे, बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे। और महाराजा छत्रसाल का जन्म भावों में हुआ था। उन्होंने किस प्रकार अपने शौर्य को साबित किया, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। कि धन बल नहीं था सैन्य बल भी था न जिनके पास, धन बल नहीं था सैन्य बल भी था न जिनके पास। वीरता से विजय श्री पाई थी फिर खास, सत्ता नहीं थी हाथ में वैभव भी नहीं था, सत्ता नहीं मिली थी न वैभव ही मिला था। बचपन के साथ ही तेली ने सहयोग किया था, विश्व के पटल पे वो भोपाल हुए थे, विश्व के पटल पे वो भोपाल हुए थे। उनके कहानी किस्से बेमिसाल हुए थे, बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे,
बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए बहुत थे, अच्छे बेटा। सच्चाई शौर्य वीरता की ढाल हुए थे, बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे। और उनके शौर्य की जो बातें हैं वो आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि भले भाई अश्व ने दिया था साथ भरपूर। उनकी अश्व का नाम भले भाई था कि भले भाई अश्व ने दिया था साथ भरपूर, दुश्मन भी जिनके सामने हो जाते थे थकचूर, दुश्मन भी जिनके सामने हो जाते थे थकचूर, शिवाजी भी भवानी इन्हें ही भेंट कर गए। महाराजा छत्रसाल शिवाजी की सबसे प्रिय तलवार भवानी उन्होंने महाराजा छत्रसाल को भेंट की थी कि शिवाजी भी भवानी इन्हें ही भेंट कर गए, सुल्तान जिसकी ढाल बिन देखे ही डर गए, सुल्तान जिसकी ढाल बिन देखे ही डर गए। परदेश के भीतर भी कुछ दलाल हुए थे। महाराजा छत्रसाल को बहुत से लोगों ने पीछे खींचने की कोशिश भी की कि परदेश के भीतर भी कुछ दलाल हुए थे, छत्रसाल से वो सब के सब हलाल हुए थे, बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे, बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे, सच्चाई शौर्य वीरता की ढाल हुए थे, बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे। और महाराजा छत्रसाल किस प्रकार नारियों का सम्मान करते थे, किस प्रकार हर जाति वर्ग का सम्मान करते थे, पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि हर वर्ग जाति को सदा सम्मान दिया था, हर वर्ग जाति को सदा सम्मान दिया था, नारी महानता पे पूर्ण ध्यान दिया था, नारी महानता पे पूर्ण ध्यान दिया था, रिश्ते की डोरियों को भी पवित्र कर गए, रिश्ते की डोरियों को भी पवित्र कर गए, इतिहास में अपना अमर चरित्र कर गए, इतिहास में अपना अमर चरित्र कर गए, वो आरती अर्चन का पूज्य थाल हुए थे, बुंदेलखंड का पवित्र भाल हुए थे, बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे, बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे। और अंतिम पंक्तियां, चौथ दिशा में बुंदेलखंड का किस प्रकार उन्होंने गौरव को बढ़ाया, सुनिएगा कि पश्चिम से लेके पूर्व तक बुंदेली गान था, पश्चिम से लेके पूर्व तक बुंदेली गान था, बुंदेलखंड के लिए हर दिल में मान था, मुगलों पे और गोरों पे भी बुंदेली राज था, बुंदेल केसरी पे देखो सबको नाज था, मुगलों के माथे का एक सवाल हुए थे, मुगलों के माथे का एक सवाल हुए थे, निर्भय निडर मां भारती के लाल हुए थे, बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे, बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे, सच्चाई शौर्य वीरता की ढाल हुए थे, बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे, बुंदेल केसरी वो छत्रसाल हुए थे। जय महाराजा छत्रसाल, जय बुंदेलखंड, जय मध्य प्रदेश, जय भारत। बहुत सुंदर प्रस्तुति बहन नम्रता जैन, छतरपुर मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड की बेटी ने बुंदेल केसरी महाराज छत्रसाल के शौर्य गाथा का और जीवन लीला का जो वर्णन किया है, मुझे लगता है बहुत बात तक मैं कहता हूं कि कार्य से भी अधिक महत्वपूर्ण होती हैं कि परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों में वो कार्य किया गया। स्वामी विवेकानंद से पूर्व भी और उनके उपरांत भी बहुत सारे लोगों ने भारत की गौरव गरिमा, भारत की संस्कृति, भारत की अध्यात्म की महक को पूरे विदेशों में, देशों में जाकर के कहा है और प्रमाणित किया है। लेकिन स्वामी जी ने जिस परिस्थितियों में यह काम किया था, वह परिस्थितियां बहुत दुरूही थी, जब लोग अपने आप को हिंदू और भारतीय कहलाने में एक संकोच महसूस करने लगे थे। उस समय पूरी दुनिया में प्रमाणिक ढंग से भारत की संस्कृति, आध्यात्म, अवधारणा का प्रतिपादन प्रामाणिकता के साथ स्वामी जी ने किया। ऐसे ही मैं इस परिस्थितियों को बात कर रहा हूं कि महाराज छत्रसाल ने शौर्य का परिचय तो दिया ही, लेकिन जिन परिस्थितियों में दिया वो परिस्थितियां बहुत दुरूही थी। सब कुछ लुट चुका था, कुछ भी हाथ नहीं था
कोई राज्य नहीं था, कोई किला नहीं था, कोई सेना नहीं थी, सब कुछ का समाज के अंदर से ही संत महापुरुषों के सन्निधि में, स्वामी प्राणनाथ की सन्निधि में एक समाज का जागरण करते हुए और समाज को साथ लेकर के एक बड़ी विशाल सेना का उन्होंने गठन भी किया और फिर उसे अपराजेय भी बनाया। यह महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारा सौभाग्य है कि दीदी हमारे बीच में, माननीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री माननीय सुश्री उषा देवी बाबू सिंह जी ठाकुर हमारे बीच में तकनीकी व्यवधानों के बाद उपस्थित हो गई हैं। अब हम चाहते हैं कि आप सभी उनका वाणी का श्रवण करें। दीदी एक ओजस्वी वक्ता भी हैं। हम चाहते हैं आज के इस ओज और शौर्य के कार्यक्रम में दीदी का हम सभी को मार्गदर्शन प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान छतरपुर संस्कृति परिषद के तत्वाधान में जो आज बहुत ही सुंदर और पावन कार्यक्रम कवि सम्मेलन के रूप में आयोजित हुआ, उसके कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, केंद्रीय राज्य संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, हिंदी साहित्य अकादमी के मुखिया आदरणीय भाई विकास जी, संचालन कर रहे सुमित जी और सभी सम्मानीय कवि गणों को मैं प्रणाम करती हूँ। बहन नम्रता की ओजस्वी कविता अभी मैंने सुनी, उसकी कविता सुनने के बाद कोई बात कहने के लिए शेष ही नहीं रह जाते। 4 मई 1649 भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दिवस है, जिस दिन महाराजा चंपत राय और मां लाल कुंवर बाई ने छत्रसाल जैसे योद्धा को जन्म दिया। भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ उनकी बहादुरी से, उनके पराक्रम से, उनके साहित्य प्रेम से, उनकी युद्ध की नीतियों से भरे पड़े। हम बुंदेलखंड के चप्पे चप्पे पर देखें तो लोक गीतों में वो मिलेंगे, कहावतों और कवित्वों में वो मिलेंगे, और वो पंक्तियां तो बहुत ही आत्मविभोर करती हैं। छतरा तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित धरती हो। मुगलों के छक्के छुड़ा देने वाले छत्रपति शिवाजी से प्रेरणा लेकर उनके मार्गदर्शन बुंदेलखंड को महाराष्ट्र के हिंदू पद पातशाही के पद पर चलने के लिए प्रेरित करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। उनकी प्रेरणा के स्रोत थे। उनके अद्भुत पराक्रम के आगे सब हम नतमस्तक हैं। आज उनके जन्म दिवस पर इस कवि सम्मेलन का आयोजन निस्संदेह आने वाली पीढ़ी में राष्ट्रवाद को भरेगा, रग रग में राष्ट्रभक्ति, धर्म, संस्कृति की रक्षा के पावन भाव को पहुंचाएगा। क्योंकि वर्तमान पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को अतीत से परिचित कराते हुए जब तक हम राष्ट्र प्रेम उनमें नहीं भरेंगे, तब तक 21वीं शताब्दी का जगत गुरु भारत आप और हम निर्मित नहीं कर पाए। इसलिए निवेदन करना चाहती हूं कि जितने कविगण आज विराजमान हैं, निसंदेह उनकी रचनाएं जनमानस को राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत करेंगे और उन्हें भी बाध्य करेंगे इस बात के लिए कि हम अपने जीवन काल में धर्म, संस्कृति, राष्ट्र के रक्षार्थ ऐसा क्या कर जाएं कि आने वाली पीढ़ी हमें भी याद करें। किसी ने बहुत ठीक कहा है, अतीत को पढ़ो रे, वर्तमान गढ़ो रे, यत्नों की चौखट पर भविष्य को मढ़ो रे। 21वीं शताब्दी का भारत, देश की वर्तमान परिस्थितियां आपको, हमें सदैव प्रेरित कर रहे हैं और हमसे भी हमारी कार्य की रूपरेखा, हमारा समर्पण, हमारा त्याग, हमारी तपस्या जानना चाहते। यदि देश की वर्तमान स्थितियों को हमने नहीं समझा और हम सब डटकर खड़े नहीं हुए, तो फिर हमें छत्रसाल और शिवाजी के वंशज कहलाने का कोई हक नहीं बनेगा। और वो तो साहित्य प्रेमी भी जबरदस्त थे, जो भूषण जैसे कवि
की पालकी को कांधा देकर उन्हें सम्मानित भी करते थे। और भूषण जी ने भी यही कहा कि मैं गाऊं शिवा के गुण गाऊं या गाऊं छत्रसाल, वीरों के अलावा मैं किसी का गुणगान नहीं करूंगा। तो देश की वर्तमान परिस्थिति कवियों का आह्वान करती है कि वीर रस से ओतप्रोत हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को करना होगा। कोविड-19 की चुनौती अभी आपको हमको रोक नहीं सकती। हमने वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से सही, पर राष्ट्र जागरण के इस अभियान को प्रारंभ रखा है। आपका आशीर्वाद मिले, आपका स्नेह मिले, हम सब 21वीं शताब्दी के जगत गुरु भारत की निर्मिति में अपना अपना सहभाग पूरे समर्पण से करें, यही प्रार्थना करती हूँ। आप सबका अभिनंदन करती हूँ। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।